अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें से बाहर नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कल रात को, जिस प्रकार से एक बस के ऊपर हमला किया गया और उसका टायर पंचर करके जिस प्रकार से दो हमारे आर्मी के जवानों की शहादत हुई। फौजियों का हमारा हौसला बुलंद है, पर जिस प्रकार से घात लगा के ये लोग हमला करते हैं और जिस प्रकार से वहां जो बैठे पॉलिटिशियंस हैं जो अपने बयानों से आतंकवादियों का हौसला बुलंद करते हैं, कभी पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस को कम से कम अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अगर हम देखें तो वहां के पॉलिटिशियंस को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि वहां पे आज पत्थरबाजी बंद हो चुकी है और हमारे जो निर्दोष बच्चे जो ऐसी राह पे बढ़ चले थे जहां पे आगे अंधेरा था, पर अब वो अगर स्ट्रीम लाइन में आ रहे हैं, वहां पे पत्थरबाजी बंद है, वहां पे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप देखें तो वहां पे जिस प्रकार से तिरंगे झंडे लेकर आज लोग चल रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर आज डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पर अगर वहां के सो कॉल लीडर्स जिनकी परिवारवाद की जो राजनीति वो खत्म हो चुकी है, उनको लगता है कि आने वाले जो समय है उनके पॉलिटिकल जो कैरियर है वो खत्म हो सकते हैं, ऐसे लोग बयान जो देते हैं उनको भी बंद करना चाहिए। हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जवान जो देश की रक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, अपनी जान हथेली पे रखते हैं, अगर उनके ऊपर इस प्रकार का हमला किया जाता है तो ऐसे हमलावरों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। इनको हमारी आर्मी की फोर्सेस चुन चुन के मारेंगी। नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के इस हुकूमत में आपने देखा होगा आगे भी जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान के अंदर आके हमला किया था, उनको पाकिस्तान की मान में जाकर किस प्रकार से मारा गया। वो दिन जल्द आएगा जब कश्मीर भी दोबारा स्वर्ग बनेगा और जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह हमारा राज्य भी सबसे अग्रिम श्रेणी में आर्थिक रूप से उन्नति करके जो 70 सालों में जो विश्वास खोया यहाँ पे पॉलिटिशियंस ने, उस विश्वास को हम वापस कायम करके एक नई क्रांति जम्मू कश्मीर में लाएंगे। शेठ साहब, अभी आपको लगता है सर किस तरीके से ये छुप कर फायरिंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे मिलिटेंट सामने? बुखलाहट है इनके अंदर, ये बुखला चुके हैं। हवाला का पैसा बंद है, हुर्रियत खत्म है, अलगाववादी नेता नजरबंद हैं। तो ये लगता है कि अपनी दुकानदारी किस प्रकार से जिंदा रखें और जो सो कॉल जो लोग हैं वहां पे जो इनकी सहायता करते हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं वो भी कम से कम इनकी मदद ना कर सके, ना ही आगे बढ़ सके। सेठ साहब, कल भी आरसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से वहां से लेडीज आ रही थी, उसको बीएसएफ वालों ने मार कराया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हौसला बुलंद है सिक्योरिटी वालों का। अगर कोई आर्मी के जवानों को लगता है कि सरहद के उस तरफ से कोई आ रहा है जिसके ऊपर उनको शक होता है, तो वो अपने ढंग से कार्रवाई करते हैं और अंदरूनी और बाहरी रक्षा के लिए 24 घंटे हमारे जवान तैनात हैं। हम सबको उनके साथ मिलकर देश के दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़नी है और सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद राजनीति है। इसलिए देश के लिए मैं फिर एक बार उन पॉलिटिशियन से कहना चाहता हूं जो अपने बयानों से यहाँ के लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं, उनको अब बस चुप कर जाना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर उन्नति की राह पे बढ़ चुका है आगे। यहाँ पे डेवलपमेंट के काम चल पड़े हैं।
आने वाले समय में इंडस्ट्रीज भी खुलेंगी, नौकरियां भी बच्चों को मिलेंगी, सब काम अब होंगे यहाँ पर उसका स्वागत हर पार्टी को करना चाहिए।